हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हमको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं। समय हरे हो। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वंशकल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ये जो अंतिम श्लोक हमने कहा प्रार्थना में, ये ऐसा सुंदर श्लोक है कि कहीं अगर आपको समय नहीं है पूरे मंगलाचरण करने के लिए और अ, बहुत ही शीघ्र आपको कुछ वक्तव्य देना है, तो अति कम समय में अगर किसी को प्रणाम इसमें सारे आ जाते हैं। आपने सुना होगा गुरवे, अर्थात सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम। गौरचंद्राय, गुरु अपने परम गुरु भी है। गौरचंद्र में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। गुरवे गौरचंद्राय। राधिकाय, अर्थात मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। कितना सुंदर श्लोक है ना ये। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय, राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। तद आलये, राधिकाय राधिका राधा रानी के आलय, राधा रानी के आलय, राधा रानी के निवास। वो तो सबको पता ही है कहाँ है राधा रानी का निवास, कहाँ रहती है राधा रानी। वृंदावन धाम में।
अर्थात हम ये कह के वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तद आलये। फिर कहते हैं कृष्णाय, फिर कृष्ण को प्रणाम करते हैं। केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण भक्ताय, कृष्ण के भक्त आप सभी इतने महान भक्त हैं, वैष्णव और वैष्णवी, जिनको देखते ही हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसे सुंदर वैष्णव और वैष्णवी के समाज में कृष्ण भक्ताय इतने में रुकते नहीं है, तद भक्ताय, कृष्ण के भक्त के जो भी भक्त हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर स्तुति है ना। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तद आलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। तो इसमें सारे समस्त भगवान से लेके भगवान के भक्त और उनके निज जन धाम सबको प्रणाम हो जाए। बहुत अच्छा है, प्रयास करें आप लोग भी इसको याद करने के लिए। तो सुनते हैं श्री चैतन्य चरितामृत। प्रभु जी, मेरे को साउंड स्लो आ रहा है कि सबको आ रहा है, पता नहीं। वॉल्यूम स्लो आ रहा है? नहीं, नहीं अच्छा प्रभु, ठीक रहे। है। अच्छा रहे। ठीक है। क्लियर एकदम क्लियर है बात। क्लियर है। स्लो आ रहा हो सकता है मेरे डिवाइस में। ठीक, देखती हूँ मैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए आप, और मैं भी अपने एम्पलीफायर बढ़ाता हूँ थोड़ा धीरे धीरे। श्री चैतन्य चरितामृत, आप सब आपके पास ग्रंथ होगा तो निकालिए, हिंदी इंग्लिश जो भी हो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20, हम लोग टेक्स्ट 122, ये यहाँ से आगे पढ़ेंगे। देखो भक्तों, इससे पहले हमने पिछली क्लास में बहुत सुंदर, बहुत डिटेल में, बहुत ही सैद्धांतिक विषय है, इसलिए आप लोग कृपया बड़े ध्यान से एक दो बार श्रवण करके इसको सुनना है। हमने ये सुना कि सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा के आमी, हाँ, केने आमा जार पुत्र, मैं कौन हूँ। ये तीन प्रकार के दुख, के न, क्यों, बंगला में के न का अर्थ है क्यों, क्यों ये सता रहे हैं, तीन प्रकार के। इहा नहीं जानी, ऐसे ही कहते, ये मैं नहीं जानता हूँ। हमार केमोन हितो होय, ये था प्रश्न सनातन गोस्वामी का। हमारी हित किस में होगा, हमारी कल्याण किस में होगा, क्या मतलब विदेश जाने में होगा, कि शादी करने में होगा, कि बिजनेस करने में होगा, कि धन कमाने में, किस में, या वर्ल्ड कप जीतने में होगा, किस में हमारा हित होगा, मुझे नहीं पता, बताइए, है ना। तो इसके उत्तर में महाप्रभु अभी तक हमारा स्वरूप फिर ये सब बताए। अंत में हमने ये सुना कि जब तक जीव श्री कृष्ण के शरणापन्न होके भजन नहीं करते हैं तो सुखी नहीं हो सकते। और इसके लिए जो हमने सुना कि अव्यभिचारिणी भक्ति या अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति के द्वारा ये प्रभु के चरणों में समर्पण होके हमें जब भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तभी सुखी हो सकते हैं। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण के भजन में ही, कृष्ण के भक्ति में ही सुख है? कहाँ लिखा है? कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? वैसे अनेक जगह पे, अनेक स्थानों में लिखा है। और एक तो है कि देखो, शास्त्र प्रमाण है, जो हम कहते हैं कि इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, कहते हैं ना, जितने प्रमाण है हमारे पास, कि कहते हैं अनुमान प्रमाण, आपने सुना होगा। वैसे तो तत्व संदर्भ में जीव गोसाई पाद कई प्रमाण लिखे हैं, 10-12 प्रमाण लिखे हैं, पर मुख्यतः जो हम प्राय सुनते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, राइट, एक होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शास्त्र प्रमाण। इतना तो हम प्राय सुनते हैं, जो लोग कई दिनों से, वर्षों से पढ़ के आ रहे हैं, सुन के आ रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? कि जिसको कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, कि हमने देखा तब विश्वास हो, हाँ ठीक है हम भक्ति करेंगे, या हम जानते हैं। क्या आप दिखा सकते हो भगवान कहाँ है, भगवान है क्या, तब हम भक्ति करेंगे? कुछ लोग ऐसे
जो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे विदेश में। शुरू शुरू की बात है, 66 67 में। सब नए नए लोग थे और वो हिप्पी थे। तो नया मंदिर, नया नया सेंटर बना था न्यूयॉर्क में, फिर वो वाशिंगटन डीसी में और सैन फ्रांसिस्को में, नया नया। तो एक नव युवक जो है, बहुत ही उदंड है ना, सुनिए बड़ा ध्यान से, बड़ा अच्छा घटना है। वो उनको तो कोई एटिकेट पता नहीं, एटिकेट का ई लेटर भी पता नहीं कि साधु से कैसे बात करनी है, कैसे पूछना है। तो प्रभुपाद जहाँ बैठ के आसन पे प्रवचन दे रहे थे, उनका प्रवचन जारी था, तो क्लास दे रहे थे। तो अचानक खड़े हो गए, मतलब प्रभुपाद जी के सामने ऐसे बीच में ही खड़े हो गए। पीछे अल्टर था, उनको ये ध्यान नहीं है, और खड़े हो गए। बोले, स्वामी जी, कैन यू शो मी गॉड? वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड, कैन यू शो मी गॉड? ये तो चैलेंजिंग जैसा हुआ। और सारे जो शिष्य थे बोले, अरे बैठो बैठो बैठो, क्वेश्चन आंसर आफ्टर द क्लास, नॉट इन द मीटिंग, नॉट इन बिटवीन। तो वो तो सुन नहीं रहे थे। वो हिप्पी जी जो है एकदम उदंडता से वो बीच में ही खड़े हो गए, अगर स्वामी जी, कैन यू शो मी गॉड? वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड, इज देयर गॉड? गॉड इज देयर? प्रभुपाद ने कहा यस। तो उस युवक ने कहा, कैन यू शो मी? हैव यू सीन गॉड? तो ये तो बड़ा उटपटांग प्रश्न हुआ ना। हैव यू सीन गॉड? आपने देखा है भगवान को? प्रभुपाद से नो। तो सब लोग जो है निस्तब्ध हो गए एकदम, एक मिनट के लिए, क्या कह रहे हैं, दोनों में क्या वार्ता हुआ? प्रभुपाद जी ने नो कह दिया। तब प्रभुपाद पॉज करके फिर उन्होंने कहा, आई कैंट सी गॉड बिकॉज वी आर इन बिटवीन। एक्चुअली वो अल्टर के सामने खड़ा था। नहीं समझे ना? तो प्रभुपाद का कहने का अर्थ है, इसके दो मीनिंग है। क्योंकि वो अल्टर के सामने खड़े थे, आई कैंट सी गॉड बिकॉज यू आर इन बिटवीन, राइट? क्योंकि आप बीच में खड़े हो। और दूसरा, इसका दूसरा मीनिंग है कि इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो भगवान को, भगवान नहीं दिखेंगे ना। तो तात्पर्य है भक्तों कहने का कि एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि किसी को चाहिए डायरेक्ट, मुझे दिखाओ। अभी कुछ चीजें जो हैं कि हमें विश्वास करते हैं। मान लीजिए, जैसे मैं कभी यूनाइटेड स्टेट गया नहीं, मैं कभी यूएसए गया नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? अरे ये फालतू बात है, ये सब कोई तो होता नहीं, यूएसए नहीं होता है, अमेरिका कोई देश नहीं है, और व्हाइट हाउस कुछ ऐसा है नहीं, ये सब बकवास है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा नहीं, तुम दिखाओ मुझे, राइट? तो भाई देखने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, आप वो प्रोसेस को फॉलो करो, आपको दिखेगा। तो जो लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो धोखा खाते हैं। क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। ये तो हम, आप शुरू से ही पढ़े होंगे भक्ति शास्त्र में, हम में चार कमियां हैं, राइट? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटाव। हम भ्रमित होते हैं, हाँ, इंद्रियां शुद्ध है, धोखा खाते हैं इत्यादि जो है, जिसके वजह से हमारा जो प्रत्यक्ष दर्शन वो युक्ति संगत नहीं है, वो सही नहीं है। तो कहते हैं फिर क्या? अनुमान प्रमाण, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं। सेकंड इज अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है कि जैसे, कोई एग्जांपल दे सकता है अनुमान प्रमाण का? कोई उदाहरण मन में आता है? डार्विन थियरी प्रभु। हाँ एग्जैक्टली, डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी में हम जानते हैं कि जो एक प्राणी थे, फिर वो इवॉल्व हुए, थ्योरी को इवोल्यूशन कहते हैं ना। इवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे? विवर्तवाद, ऐसे कुछ तो कहते हैं ना। तो इवोल्यूशन, पहले छोटा सा खरगोश जैसा प्राणी थे, फिर ऐसे धीरे धीरे वो गर्दन बढ़ाए तो धीरे धीरे जिराफ हो गए, इत्यादि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक नंबर का बोगस थियरी है।
है ना, सिद्धांत है। तो उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। एक एक कल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं, हाँ हो सकता है ऐसे, भगवान ऐसे होंगे या, राइट। तो कैसे जानेंगे भगवान को? तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण सफिशिएंट है, ना अनुमान प्रमाण पर्याप्त है, बेस्ट है शास्त्र प्रमाण। शास्त्र जो कहता है उसको अ, मानते हैं और वो सत्य होता है। कोई कहेगा कैसे अंधविश्वास कर लेंगे हम, शास्त्र में जो कहा गया है उसे मान लेंगे भगवान की सत्ता या भगवान के बारे में। उसके लिए हम कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं कि पिता कौन है, तो कौन किसको पूछें, सबसे बेस्ट कौन कह सकते हैं? माँ। माता। माता से। किसको अब उसके लिए परीक्षा करने की, डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं, तब तो सालों लग जाएंगे, वर्ष। हमारे पिता कौन है, तो सबसे बेस्ट है कि माँ बताती है। तो उस प्रकार से शास्त्र हमारी माँ है। शास्त्र बताते हैं कि परम पिता कौन है, इस प्रमाण के साथ हम विश्वास करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी जो हम कह रहे थे कि कृष्ण भक्ति करने से जो शेष दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं भजन करने से। भजन मतलब एक तो है कि देखो, अभी थोड़ा सा और गहराई में जाता हूँ, हाँ? ये ऊपर ऊपर के हो गए जो गीता कोर्स में पहले पहले ज्वाइन होते हैं, उन लोगों के लिए। अब थोड़ा डीपली, डीपली ये है, मैंने कहा भी था शायद पहले कि एक होता है संख्या कीर्तन नाम जप, और एक होता है नाम भजन। वे दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। सुनिए ध्यान से, हमें जो बताया गया है कि इतनी संख्या, इतनी माला जप करनी है, वो कैसे कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक चलाते समय ऐसे वैसे जो भी जैसे भी कर रहे हैं मतलब, वो हो जाता है किस तरह से, तो वो हो गया नाम जप, पूरा हो जाता है। करते ही प्रयास करते हैं, पूरा करते हैं, ये हो गया जप, नाम जप बहुत ही अच्छा है। संख्या गिन गिन के हम लोग करते हैं। लेकिन भक्तों भजन कुछ ये होता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपने माला लिया और जैसे ही आपने महामंत्र का उच्चारण किया, तो कृष्ण के स्वरूप, कृष्ण की लीला, भागवत के श्लोक, भगवान के धाम, गुरु महाराज, मंदिर, ये सब आपको स्मरण में आने लगते हैं, और आप उत्कंठा से नाम उच्चारण करते रहते हैं। हे हे, हे श्याम सुंदर, ऐसा कब समय आएगा कि मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन करूं, आपके लिए ये बनाऊं, आपकी ये सेवा करूं, अगली आने वाले रथ यात्रा में आपके लिए ये बनाऊं, आने वाले जन्माष्टमी में आपके इस तरह से करूं। तो ऐसी उत्कंठा सेवा की बढ़ती है एक, और ऐसी धाम के बारे में आपको बहुत बहुत स्मरण होता है। आप नाम जप कर रहे हैं, आपको मन में एकदम गोवर्धन की तलहटी, यमुना, यमुना पुलीन, आप बंसी बट गए थे, बंसी बट, ये, नहीं तो आप गुरु महाराज के साथ आप जब जब इंटरेक्शन हुआ था आपका, वो सब आपको बहुत स्मरण हो रहे हैं, और आपको एक दैन्यता प्रकट हो रही है, और एक ये स्वभाव प्रकट हो रहा है कि मतलब इस संसार तुच्छ लग रहा है, आखिर कब तक मैं इस संसार में रहूंगी, कब मैं आपकी डायरेक्ट सेवा करने का अवसर। ये सब जो स्मरण होते हैं ना, और अनवरत नाम चलता रहता है, उसको कहते हैं भक्तों भजन, जिसमें भज धातु से सेवा भी आ जाता है। उसमें धाम स्मरण, लीला स्मरण, श्लोक स्मरण, कथा स्मरण, गुरु वैष्णव आदि स्मरण सब उसमें आते हैं। तो थोड़ा सा वो हायर स्टेज है। ये थोड़ा इतना आसानी से नहीं होता है। तात्पर्य है कि जब आप अधिक साल तक जप करेंगे और तन्मय होके जप करेंगे, तो वैसे किसी तरह से खींचने की बात नहीं हो रही है, हम लोग जैसे पूरा कर लेते हैं कैसे कैसे, और एकदम तन्मय होके, तल्लीन होके, कुछ आपने पढ़ा है कथा, कुछ आपने सुना है कथा। इसलिए तो भक्तों मैं आप सबके लिए एक बहुत सुंदर प्रसंग लेके आ रहा हूँ कि जिसको आप सुन के आपके नाम जप के समय, मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, भगवान के ऊपर, मेरे गुरु महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास है, अगर लीला स्मरण ना हो जाए तो कहना, ये लिख के रखिए। हरी हरी बोल। अगर आपने ध्यान से सुना उस लीला को जो हम अभी आने वाले अगस्त से शुरू कर रहे हैं, तो आप मतलब रोमांचित हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं
और उसी को ही आप मन में धारण करेंगे, सोते समय आपको याद आएंगे। और जब आप नाम जप करेंगे तो आपको कृष्ण को, आपके आपके घर में राधा श्याम सुंदर की फोटो होगी या ठाकुर जी की विग्रह होंगे, जब करते ही आपको वो याद आएंगे कि लीलाओं को हमने जो सुना है। इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ जो कहते हैं कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इससे सारे दुख, चिंता, तनाव, कष्ट, क्लेश सब दूर हो जाते हैं। ये कैसे पता चलेगा? कहते हैं ये एक श्लोक है, आप नोट कर लीजिए। 3 पॉइंट, भक्ति वैभव जितने स्टूडेंट है उनको तो कहना ही नहीं है, वो सब विद्वान है, विदुषी हैं, वो मुझे बताएंगे, वर्षणा माता जी बताएंगे। 3.7.14। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। हाँ। मुझे ऐसे तो याद नहीं है मुझे। वो मॉड्यूल 1 में हुआ था ना, अभी कहाँ याद। मैं भूल गए। निकाले प्रभु क्या? ये लर्न नहीं किया था हमने। जी। ये श्लोक लर्न करने के लिए नहीं था हम लोग। अच्छा। वो हो, आपके सिलेबस में नहीं था, हमारे सिलेबस में तो था, इसलिए मुझे याद है। इतना प्यारा श्लोक है, लिखिए 3.7.14। इस श्लोक में बताते हैं कि जो कृष्ण कथा करते हैं, जो कृष्ण कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण के नाम जप करते हैं, उनको क्या लाभ होता है। जब आप कथा करते हो, जब आप कीर्तन करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन श्रवण में उतने समय तक हमें क्या होता है? अशेष संक्लेश समम विधाते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किंबा पुनस्त चरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। क्या प्यारा श्लोक है। शब्दों को ध्यान दीजिए। 2 लाइन पहले, श्लोक के 4 पद होते हैं, 2 पद हैं पहले के हैं साधना भक्ति के, नोट इट। और अंतिम के जो इस श्लोक के 2 लाइन जो है, तो पाद कहते हैं, वो राग भक्ति के। पहले 2 जो लाइन्स है वो साधना, वैधि साधना भक्ति के। और इस श्लोक के जो 2 लाइन है, ये रति राग भक्ति के। कहते हैं अशेष संक्लेश समं विधते गुणानुवाद श्रवणं मुरारी। प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, सिंपली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग। हम लोग भी यही कर रहे हैं ना, सिंपली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म एक्सेट्रा ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, कीर्तन तथा कथा, गुणगान, लीलागान जब हम करते हैं तो क्या होता है? उतने समय तक वो संसार के सारे तनाव, दुख, दर्द को भुला देता है। वो, उसमें इतनी शक्ति है, वो नाम में, वो लीला में, वो कथा में, वो गुण में, इस संसार के सारे क्लेश जो है, कष्ट जो है, दुख, तनाव सब भूल जाता है। और ये भक्तों, ये प्रत्यक्ष है। ये हम सब अनुभव कर सकते हैं। जितने समय तक हम कथा में बैठते हैं, कथा कहते हैं या सुनते हैं, या नाम संकीर्तन में बैठते हैं, देखिए, यू जस्ट फॉरगेट द वर्ड। ऐसे ऐसे अगर संत हैं, कभी कोई आपके गुरु महाराज या कोई वरिष्ठ भक्त, या कभी उन दिनों में मैं क्या, हजारों भक्त श्रीपाद आइंद्र पो के कीर्तन सुनते थे हम वृंदावन मंदिर। ओहो, क्या कहना। कदम कानन महाराज अगर जब कीर्तन करते थे ना, उतने समय तक वो मॉरिशस में कीर्तन करें चाहे जर्मन में करे, वृंदावन प्रकट हो जाता था। ऐसा सुंदर कीर्तन करते लोकनाथ स्वामी महाराज जब कीर्तन करते हैं तो। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त के मुख मुख से जो वाणी, जो नाम निकलता है, कभी गुरु महाराज प्रवचन देते हैं या उनके संग में, या हम कभी कोई भक्ति वृक्ष क्लास लेते हैं, भक्ति शास्त्री क्लास लेते हैं, हम भी कुछ क्लास लेते हैं, तो देखिए उतना समय तक हमारा मन कैसे अब्जॉर्ब हो जाता है। हम पूरा सारा कष्ट, क्लेश
एक आसन में बैठ के हम लोग पता ही नहीं चलता है। अब बैठेंगे, बैठा कहिए बैठने के लिए बैठ नहीं सकते। कई बार तो कमर दर्द और बहुत सारे बॉडी, हाँ, पेन्स वगैरह होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस उतने समय तो पता ही नहीं चलता है हमें कोई दर्द भी हुआ। खाली ऐसे बैठे हैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो निर्जला का जागरण है, तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो आधा घंटा भी पानी के बिना नहीं रह पाती। तो वो तो भगवान के नाम और उसके कारण ही सब पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और उसमें संग का अगर प्रभाव है, आप जैसे प्रेमी भक्तों का संग मिल जाए। तो जैसे एक भक्त मुझे निर्जला एकादशी के दिन मुझे कह रहे थे, अरे प्रभु जी हमारे रूम में आइए ना, साथ में बैठ के जप करते हैं। मैंने कहा आप आ जाइए टेम्पल हॉल में। सब साथ में बैठ, संग में होता है ये। नहीं तो नहीं होता है, अकेला मुश्किल होता है। तो ये जो श्लोक है ना, अशेष संक्लेश समं विधाते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे, इस वैधि साधना भक्ति के काल में ही हम लोग वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं। जब हम कृष्ण कृष्ण कथा कीर्तन श्रवण कीर्तन में निमज्जित होते हैं, उसी समय ही हम देख सकते हैं कि क्लेश कष्ट दूर, तनाव, ये सब दूर हो जाते हैं। फिर दूसरा लाइन देखिए, किंबा पुनस्त चरणार बिंद पराग सेवा रतिर आत्मलब्ध। उसके लिए क्या कहना, व्हाट टू स्पीक ऑफ हिम। उसके लिए क्या कहना, जो व्यक्ति, जिस जिस व्यक्ति का भगवान के प्रति रति जागृत हो गई, कृष्ण के प्रति रति या राग जागृत हो गई, उनके लिए क्या कहना। जो वैधि साधना भक्ति के काल में हम लोग, हमारा अभी तक रति जागृत नहीं हुआ है, हमारी रति कहीं और है, वो पता बताने की जरूरत नहीं। पर फिर भी हमें प्रैक्टिस के समय ही हमें इतना सुख आनंद मिलता है। अगर समझ लीजिए कि हम हमें कृष्ण के प्रति रति जागृत हो गई, प्रेम जागृत हो जाता, तो क्या कहना उस समय। तो भक्त तो पूर्णतः आनंद में रहता है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं होता है। उसके संसार में कुछ हो रहा है, कुछ कथा में कितनी रुचि है। तो आपने सुना होगा, जनक महाराज से सीखना चाहिए ना, बड़ा प्रसिद्ध घटना जो आपने सुना होगा कई बार कथा में। याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे थे ना, है ना, जगन्नाथ कृपा देवी माता कौन कर रहे थे, सुने ये घटना, पद्मजा माता जी को पता होगा। एक बार नहीं सुना प्रभु। मिथिला में, मिथिला जो है ना, वो विद्वानों का राज्य था, और जनक तो विदेह, तो देह से परे ही थे, उनका नाम ही विदेह है। वहां उनके उनके राजसभा में बड़े बड़े विद्वान विदुषी सब आते थे, शास्त्रार्थ करते थे। इसीलिए आप देखते हो रामायण में कि सीता माता कोई कम पढ़ी लिखी नहीं थी। सीता देवी बड़ी विदुषी थी, बहुत। क्योंकि उनके घर में सभा में ऐसे ऐसे सभाएं होती थी, ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशन होते थे। जूम क्लास तो नहीं होते थे, लेकिन लाइव क्लास होते थे, है ना, वीर कृष्ण वो। तो एक बार याज्ञवल्क्य जी कथा करते थे। तो सारे बड़े बड़े जति महारथ, जोगी सन्यासी, अ, एक दंडी त्रिदंडी, एक कोपिन वाले, वस्त्र वाले निर्वस्त्र वाले, सब ऐसे ऐसे महात्मा, सब लोग आके बैठ के सुनते थे। लेकिन जब तक जनक महाराज नहीं आते थे, याज्ञवल्क्य जी कथा नहीं शुरू करते थे। अब देखिए कैसे लीला होती है। एक बार जनक महाराज थोड़े से विलंब हो गए कथा में आने में, थोड़े से विलंब। याज्ञवल्क्य जी कथा नहीं शुरू कर रहे हैं, बस कीर्तन ही चल रहा है, ढोल मृदंग। अब जितने सब बड़े त्यागी महात्मा, जति सन्यासी, करपात्री, एक दंडी ब्रह्मचारी, ये सब जो है वो, क्या गुरु जी कथा क्यों नहीं कह रहे। तो किसने कहा कि अरे नहीं महाराज आए नहीं ना होता। तो उन लोगों में थोड़ा सा कानाफूसी हुआ कि एक 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 गृहस्थ है, एक राजा के लिए हम गुरु जी कथा नहीं कह रहे, हम लोग तो सारा संसार छोड़ के दंड कमंडलू को लेके बस इनके साथ पास आए हैं। और याज्ञवल्क्य जी बड़े त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सुन समझ गए कि ये सब
अपने वैराग्य के लिए बड़े अभिमान है, ये सोच रहे हैं कि जनक जी तो गृहस्थ हैं। तो उन्होंने एक लीला रची। जनक महाराज भागे दौड़े आए और बैठ गए कथा में। कथा शुरू हो गई, थोड़ी देर के बाद आग लग गई। हाँ, राज्य में आग लग गया। ये पता नहीं था यहाँ जो कथा हो रही, तो किसने आके खबर दी? जनक महाराज को कहा थी, महाराज महाराज, नगर में आग लग गई। तो जनक महाराज ने कहा, ऐसे इशारा कर दिया और कुछ नहीं बोले। और कथा चल रही है, याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं, और एकदम एक लगन से पूरा जनक महाराज सुन रहे। तो फिर थोड़ी देर के बाद आए और एक भागे दौड़े आए सिपाही फिर, महाराज महाराज, नगर में नहीं, आपके भवन में आग लग गई। आग इतनी तेजी से गई कि आपके भवन की हो गई। तब भी जनक महाराज ऐसे ही, जैसे वीर कृष्ण को हुए, कुछ नहीं कह रहे एकदम। संसार चाहे कुछ हो जाए, हम इतने समय तक तो बस पूरे दुनिया के लिए डीएक्टिव है, फ्लाइट मोड में है, कुछ नहीं कह रहे। अब ये जो कह रहे थे ना, जो संवाद दे रहे थे, ये ऋषि मुनि जो है ना, वो भी सुन रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग जो है उठने लगे थोड़ा सा, अरे नगर में आग लग गया, कह रहे हैं भवन भी आग लग गए। फिर तीसरा व्यक्ति दौड़ दौड़ के, महाराज महाराज, वो धर्मशाला है ना जहाँ महात्मा लोग रुकते हैं, वहां भी आग लग गई, आग वहां भी फैला। इतना सुनते ही जितने दंड कमंड पटक के सारे भागे। अरे मेरा कॉपिन, अरे मेरे लकुटी, अरे मेरा लाठी, मेरा मेरा झोला। अरे इन लोगों के पास है क्या बताओ? हाँ, वो कॉपिन और वो धोती और वो झोला को पक लेने के लिए भागे। जनक महाराज कुछ नहीं करे। चौथा व्यक्ति भाग भाग के आके करे, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। क्या? अंतपुर में आग लग गई, अभी रनिवास में भी आग लग गई है, कोई बचा ही नहीं। जनक महाराज ऐसे बैठे हैं जैसे हेमरूप माता, एकदम कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस, विचलित लक्षण ही नहीं है। एक लगन से वो उस कथा सुन रहे हैं। और ये जो गए थे, जितने सब जो त्यागी बैरागी जति महात्मा थे, अपना कोपिन बचाने के लिए, धोती या झोला बचाने के लिए जो भागे थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। ना कहीं आग लगी थी, ना कोई फायर ब्रिगेड आए थे, किसी प्रकार का नहीं, सब कुछ ऐसे ही था। और जब लौट के आए वापस ना सभा में, सबकी सिर नीचे था। पूरे कथा में केवल एक ही श्रोता थे, तो जनक महाराज और वक्ता यागी। कथा चली रही थी, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, सिर झुका के धीरे बैठ गए नीचे। अब बोलेंगे तो बेइज्जती होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? कुछ मुंह खोलेंगे तो अपने ही, तो बैठ गए। कहने का तात्पर्य है भक्तों, ऐसी अगर कोई तल्लीनता होती है ना, ऐसी कथा में तल्लीनता होनी चाहिए। अब विश्वास कीजिए, क्या क्या जनक महाराज को पता नहीं था कि मेरा रनिवास जल गया है, मेरी रानी, मेरी घर परिवार सब जल गए हैं? खूब पता था। लेकिन जो विश्वास, जो दृढ़ विश्वास जो उन्होंने अपने गुरु के प्रति थी, कथावाचक के प्रति थी, वो सुन के, और वास्तव में कुछ नहीं। हम लोगों का होता क्या है कि श्रद्धा और विश्वास में कमी हो जाती है। इसलिए होता है 20/80, 30/70, 40/60, 50/50। और जब उस तरफ जाने लगे ना, कि भक्ति में 60 संसार 40, भक्ति में 70 संसार 30, भक्ति में 80 संसार 20, भक्ति में पूर्णतः 90% विश्वास, और एकदम गाड़ी तूफान एक्सप्रेस के, क्या राजधानी एक्सप्रेस के, वंदे भारत की तरह चल रही है, और संसार के प्रति 10% है। और समझ लीजिए कि बस अब श्याम सुंदर को मिलने में ज्यादा देर नहीं है। तो एक तो है कि जैसे आपने सुना कि शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति में, भजन में जो सुख है, कहाँ आप पूछोगे कहाँ कहा गया है? आप कह दो कि भागवतम में, प्रभु जी ने भी कहा था श्लोक में 3.7.14। अब देखिए, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। आर यू रेडी? आपने अभी तक सुना कि प्रमाण, अनुमान प्रमाण भी होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, और शास्त्र प्रमाण होता है। शास्त्र प्रमाण श्रेष्ठ है।
इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन, अगर कोई ये पूछे क्या सही में भक्ति में सुख है क्या, आनंद है क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। कैसे है? आप कहेंगे शास्त्र में लिखा है, भागवतम में लिखा है, तो शास्त्र प्रमाण श्रेष्ठ है। कुछ लोगों के चेहरे उतर रहे हैं। क्या कहें? बताइए रोहिणी माता। जी प्रभु जी, भक्ति में जो सुख है वो भक्ति करके देखो, तब तो पता चलेगा सुख है। खाली मेरे बोलने से आप जो थोड़ी समझ जाओगे। ऐसा होना। शास्त्र में तो लिखा है, गीता में भागवतम में शास्त्र तू में लिखा है। सुखम कर्तुम अव्ययम। हम्म। तो सुखम कर तुम अब, शास्त्र में तो लिखा है, गीता में भागवत में सब पुराण में लिखा है कि भक्ति में सुख है, आनंद है। अभी तक हम यही सुन के आ रहे हैं, सुन रहे हैं। पर जरा इस पॉइंट को आप नोट कीजिए और गौर से जरा ध्यान दीजिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण नहीं है, एक अनुभव भी होता है। जैसे हमने कहा कि अनुमान प्रमाण, नहीं नहीं, शास्त्र प्रमाण ही प्रमाण नहीं है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है। एकदम से आप नकार नहीं सकते कि प्रत्यक्ष प्रमाण गलत है। हाँ, ये नहीं करें कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही श्रेष्ठ है, शास्त्र को ही मानते हैं। पर भक्ति में सुख ही, आनंद जो प्राप्त होता है, कोई कहे कि हाँ बहुत सुख आनंद मिलता है, बताओ कैसे मिलता है? भागवतम में लिखा है, बस हो गया। भागवतम में तो लिखा है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही, इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हम्म। जी, रसगुल्ला अपना स्वाद नहीं जानता, वैसे ही हाँ, भक्ति रसगुल्ला है जो खाएंगे तभी तो पता चलेंगे ना कि मीठा है कि कड़वा है। तो अभी हमारी ही वाक्य को हम थोड़े से विरोध कर रहे हैं ना, कि प्रत्यक्ष शास्त्र प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है। पर अभी हमने क्या देखा कि शास्त्र प्रमाण सर्वथा हर समय ही श्रेष्ठ नहीं, कई बार प्रत्यक्ष प्रमाण को भी प्रमाणित माना जाता है। जैसे अभी हमने सुना कि जब अ, व्यक्तिगत अनुभव की बात, जब तक कोई व्यक्ति खुद अनुभव नहीं करता है कि भक्ति में क्या सुख है, आनंद है, वो केवल शास्त्र को दुहाई दे के नहीं चल सकता। इसलिए इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। तो अब देखिए इसमें 122 ये कहते हैं कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। अनुवाद पढ़िए, किसके पास है? बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतुक की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया है। हम्म। तो ये सुंदर प्यार है। इसमें कहते हैं कि हम्म, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। हाँ, जैसे हम सुने कि कृष्ण भक्ति या भजन से ही शांति सुख प्राप्त होते हैं, इसका शास्त्र प्रमाण भी है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। तो भक्ति करने के लिए श्री कृष्ण कौन है, किसकी भक्ति करें? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मेरा श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है, जब तक ये नहीं जानेंगे तो भक्ति भजन क्या करेंगे? संबंध को तो पहले जानना चाहिए। संबंध को जाने, तब हम कहें अच्छा ये इन हम ये परमेश्वर है, हम उनके अंश हैं। ये जाने बिना भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। अच्छा, ये प्यार में महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं सनातन गोस्वामी को, माया मुग्ध जीवेर नाई स्वतः कृष्ण ज्ञान। थोड़ा बहुत तो बंगला सबको समझ में आता है, सरल है। ये कह रहे हैं कि जीव का अ, स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है कांता रानी देवी, राधा रानी, क्यों नहीं होता है जीव का स्वतः कृष्ण ज्ञान, क्यों नहीं होता? কি বললেন প্রশ্নটা? এই পয়াটা আছে না নেই আপনার? শ্লোক আছে? হুম। আমি আমি খুলতে পারি না, কোন শ্লোকটা? 122, 122 चैतन्य একশো चरितम বাইশ मध्य लीला
और মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ জ্ঞান জীবের কৃপায় হইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ওইটা। हाँ, तो जीव का स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता है। हेमरूप माता, क्यों नहीं होता है स्वतः कृष्ण ज्ञान? माया द्वारा बद्ध है इसलिए। हाँ, कब से है? अनादि समय से। अनादिकाल। अनादिकाल से जीव खुला हुआ है और स्वतः खुद से अ, उसके ज्ञान नहीं है श्री कृष्ण के बारे में, यही कह रहे हैं। हाँ, और तो फिर कैसे ज्ञान होगा? व्हाट इज आंसर? गुरु गुरु से शास्त्र की परंपरा। गुरु जी, मिलेंगे तब भी ज्ञान गुरु होगा। साधु शास्त्र। हाँ, भगवान की अहेतुकी कृपा से जी वैदिक साहित्य और इसके पुराणों का उन्होंने सृजन किया है, उसके हम्म, द्वारा उनको पठन पाठन करके। जी। दूसरों के उपदेश के बिना माया मुग्ध जीव के हृदय में स्वतः अपने आप ही श्री कृष्ण के संबंधी ज्ञान उदित नहीं हो सकता। जैसे आपने सुना होगा कि ये एक मतलब हम लोग जो प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं, बिना स्कूल कॉलेज गए, बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए, केवल 30 40 50 साल उम्र होने से ज्ञान हो जाएगा? नहीं होता है कि अरे मैं मैं 50 साल का हूं तो मुझे सिखा रहे हो। ऐसे कहते हैं ना लोग, कि केवल उम्र बढ़ने से, जीवन बिताने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ग्रहण करना होता है, पढ़ना होता है। जैसे हम देखते हैं उसी प्रकार से हम ही नहीं कह सकते कि अरे वो व्यक्ति ना 50 साल का है। तो पढ़ना होता है, जैसे उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति के ज्ञान को अभ्यास करना होता है, शिक्षा ग्रहण करना होता है, और अपने से नहीं होता है। और कृपा करके, इसलिए देखिए शब्द में जीवेर कृपा है, जीव के प्रति कृपा बस कैला कृष्ण वेद पुराण। तो करुणा से, कृपा में बस होकर जीव के उद्धार के लिए परम भगवान श्री कृष्ण, कृपालु श्री कृष्ण ने वेद पुराण आदि शास्त्रों को प्रकट किए। जिससे कि क्यों प्रकट किए? जिससे जीव इन सब शास्त्रों को देखकर अपना तत्व और भगवत तत्व ये सब जान सके, और वो फिर प्रभु के चरणों में आ सके। इसके तात्पर्य में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पढ़े हम रूप माता, यया सम्मोहितो जीवात्मान त्रिगुणात्मकम। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रतिक्रिया को सहता है। यह विवरण है बद्ध जीव पर माया के कार्य का। अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानकर बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सेवा में कई प्रकार से लगा रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ तथा द्वेष का दास बन जाता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दशा में वह माया द्वारा आच्छादित ही रहता है। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतुकी कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। व्यासदेव कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। हाँ, यद्यपि ज्ञान का विशाल तो ये आजकल प्रभुपाद जी खेद प्रकट कर रहे हैं तात्पर्य में कि वैदिक साहित्यों को, वैदिक ग्रंथों को पढ़ते नहीं। मतलब पर बाकी सब पढ़ते हैं यही नहीं पढ़ते। देखो भक्तों, एक श्लोक है, नोट कीजिए, 11.22.10, 11:22:10। इसमें उद्धव जी कहते हैं, भगवान उद्धव गीता में कहते हैं उद्धव को, भगवान कृष्णा, वर्षण, पूरी दाल तो मंगा ले बेटा। म्यूट म्यूट, वर्षण माता म्यूट। बस। अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्म वेदनम, इस श्लोक में पढ़ रहा हूँ, 11:12 11:22:10। अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्म वेदनम स्वतो न संभवा अन्य तदज्ञो ज्ञानदो भवेत्। भगवान कह रहे हैं अनादिकाल से अविद्या युक्त मायाबुद्ध जीव को अपने आप आत्मज्ञान नहीं होता है। तो
जो माया से लिप्त है, जो माया से प्रभावित नहीं है, अन्य तत्वज्ञ ही, या तो स्वयं भगवान नहीं तो उनके कोई प्रतिनिधि, वही ज्ञान देते हैं, तब अ, ज्ञान होता है। तो देखिए, एक तो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान, और एक कह रहे हैं कि वेद शास्त्र, और फिर साधु गुरु। तो ये जो वेद शास्त्र है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वाई वेदस आर सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज, फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि, भगवान मुख निश्चित वाणी। हाँ, भगवान के मुख निःसृत वाणी। वेद शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? कि ये अपुरुष है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण से प्रकट हुई है, भगवान के मुख से, श्वास से प्रकट हुई है वेद, इसलिए वेद महत्वपूर्ण है। श्रुति में कहते हैं, इसका प्रमाण सुनिए, कहाँ लिखा है कि वेद भगवान के श्वास से, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतत् यत् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वा अंगिरस इतिहासः पुराणश्च। श्रुति में कहते हैं कि भगवान के श्वास से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इतिहास में कौन क्या आएगा? इतिहास में महाभारत और पुराण, समस्त पुराण प्रकट हुए हैं। ये परब्रह्म के निश्वास है। सबसे पहले भक्तों, ये कभी अलग प्रसंग में जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में इसको वर्णन करते हैं, और हम थोड़ा सा बस टच कर रहे हैं। आप लोग जो भक्ति वैभव पढ़े हैं, इसके पहले, जब जब हमारा भक्ति वैभव शुरू हुआ था, उस समय हमने इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा किए थे। सबसे पहले एक ही वेद था। भगवान जब ये सब लिखित आकार में नहीं थे, एक से फिर चार हुए। ब्रह्मा जी के भगवान, जो ब्रह्मा जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को जो दिया उसमें एक ही था, एक ही वेद। फिर उसको चार भागों में विभक्त किया। ऋग था, ऋग से फिर यजुर, साम और अथर्व। और ये किया किसने? वेद व्यास जी ने, भगवान। और वैसे ब्रह्मा जी के चतुर्मुख से चारों वेद प्रकट होते हैं। पहले तो एक था, फिर उसे जब भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने मुख हुए, तो चारों तरफ मुख हुए और चतुर्वेद प्रकट। तो एक तरह से, मतलब भगवान से फिर ब्रह्मा जी के द्वारा चार वेद, पर ये लिखित रूप में नहीं था, रिटन फॉर्म में नहीं था। ठीक है, क्योंकि उस समय सब इतने श्रुतिधर थे। तो भगवान के ये जरा, फिर उसी प्रकार पुराण भी सबसे पहले एक ही था, जिसमें सैकड़ों, शतकोटि, 100 करोड़ श्लोक थे। इसलिए मत्स्य पुराण में प्रमाण देते हैं, देखो, पुराणम एकम आसीत, एक ही पुराण था, तदा कल्पांतरे अनघ, हे अनघ, हे पाप शून्य, ये पुराण एक ही था। त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम। और इस एक पुराण में सारे पुराण सम्मिलित थे, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे, 100 करोड़। फिर कैसे उसका विभाजन किया गया? कलीना ग्रहणं मत्वा पुराणस्य द्विजोत्तमः व्यास रूपम अहम कृत्वा संहरामि जुगे जुगे। भगवान मत्स्य पुराण में कहते हैं, ये मत्स्य पुराण क्या जानते हैं? जिस समय सत्यव्रत महाराज को भगवान मत्स्य प्रलय जल से अ, उनको ले रहे थे, उस समय जो वार्तालाप हुआ था उसको मत्स्य पुराण कहते हैं। तो उस समय सत्यव्रत महाराज ने, जो बाद में जाके वैवस्वत मनु बने, कई प्रश्न पूछे थे। तो भगवान मत्स्य उसमें उत्तर दे रहे थे। उसमें कहते हैं, काल के प्रभाव से पुराण का प्रभाव जब सीमित हो जाता है, तो हर युग में, हर चतुर्युग में, चतुर्युग विशेष करके द्वापर अंत में, भगवान व्यास के रूप में प्रकट होते हैं और इन पुराण शास्त्रों को प्रकट कराते हैं, मतलब लिपिबद्ध करते हैं, इन रिटन फॉर्म लिखते हैं, मतलब संकलन करते हैं। ये प्रॉपर वर्ड है, संकलन। सी,
रिटन एंड कंपाइलेशन इज डिफरेंट। ठीक है, कोई कहता है ये मैंने लिखा है, कोई कहता है ये कंपाइल किए। तो क्या वेद व्यास जी ने क्या किए? कंपाइल, संकलन किए, लिखे नहीं। ये सब पहले से ही था। वेद, इतिहास, पुराण, ये सब पहले से ही है, और बस ये श्रुति के रूप में थे, और लोग श्रवण करके याद रखते थे। पर हम जैसे लोगों के, कलयुग के, वेद व्यास जी ने फिर उसको संकलयामी, संक प्रति चतुर्युग के द्वापर में आके उसको संकलन किए। फिर क्या किया उन्होंने? चतुर्युग के उपयुक्त रूप से 4 लाख श्लोक के 18 पुराण प्रकाशित किए। ये जो 18 पुराण है, नोट इट, 18 पुराण जो है ना, इसमें टोटल 4 लाख श्लोक है, जो मनुष्यों के लिए। 7 कोटि श्लोक, जो 100 करोड़ श्लोक है, वो देवताओं के, देवलोक में है। तो इसी को कहते हैं। अब देखिए, शास्त्र गुरु, शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जनान, कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवर होए ज्ञान। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवर होए ज्ञान। अनुवाद पढ़िए। कृष्ण आत्मविस्मृत बद्ध जीवों को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उनके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनाए जनाए। कृष्ण कैसे सारे जीवों को स्वयं को बताते हैं? सबसे पहले कहते हैं शास्त्र। पॉइंट देखिए, एक सबसे पहले शास्त्र, दूसरा कहते हैं गुरु, हाँ, और तीसरा क्या कहते हैं? आत्म रूप, मतलब परमात्मा के रूप में। ये 3 रूप से, फिर से इस श्लोक में ही लिखा है, देखो, शास्त्र, गुरु, और स्वयं हृदय में परमात्मा के रूप में। ये 3 रूप से भगवान अपने आप को जनाते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं जीव को? कि कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर होए ज्ञान। कृष्ण ही मेरे प्रभु त्राता। हम कहते हैं ना, पूरा प्राय भारतवर्ष में कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये जो ज्ञान है, ये इस तीन तीन प्रकार से आता है। इसके तात्पर्य में कौन पढ़ रहे थे? पद्मजा माता जी है क्या ये ग्रंथ? मैं बोली थी हाँ, आपने अनुवाद तात्पर्य। पढ़ लिया, अभी वो पढ़े पद्मजा। अच्छा, ओके ओके। तो 20 में पढ़िए तो, सत्यावतार व्यासदेव, मिला? कृष्ण कृष्ण शक्तावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथ के माध्यम से शिक्षा देते हैं। बाह्य रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आविर्भूत होते हैं और बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते हैं। जब बद्ध जीव की मूल कृष्ण भावना पुनर्जागृत हो जाती है, तब वह भौतिक पाश से मुक्त हो जाता है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव की 3 प्रकार से सहायता करते हैं: शास्त्र, गुरु तथा हृदय के भीतर स्थित परमात्मा के द्वारा। भगवान बद्ध जीव के उद्धारक हैं और सारे जीवों के परमेश्वर माने जाते हैं। बस बस, बाबा जी, ठीक। तो प्रश्न आएगा तो आपको बता सकते हैं ना। भगवान 3 रूप से जीव को अपना ज्ञान देते हैं, कौन कौन से? बताइए। शास्त्र, गुरु और परमात्मा, यानी अपने आत्मा अपने से बता पाता है, शास्त्र, अपने को जान पाता हृदय है। में गुरु और परमात्मा। परमात्मा। देखिए भक्तों, प्रत्येक कार्य समय समय ही परमात्मा जीव को संकेत करते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा कि
कोई कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संगत है या असंगत है, ये विवेक कौन देता है? परमात्मा ही देते हैं, है ना? तो श्री कृष्ण ही जीव के एकमात्र उपास्य है, ये भी अवगत कराते हैं। किंतु माया मुग्ध जीव सब समय परमात्मा के संकेत को समझ नहीं पाता है। इसीलिए श्री कृष्ण फिर दूसरे स्वरूप में उसके सामने, जब परमात्मा के संकेत को समझ नहीं पाता है जीव, तो वे दूसरे स्वरूप में उनके 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 उनको ज्ञान देते हैं। वो है महांत स्वरूप, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, नोट इट। जब परमात्मा के रूप से संकेत को हम समझ नहीं पाते हैं, फिर वो दीक्षा और शिक्षा गुरु के रूप में हमें ज्ञान देते हैं, और फिर शास्त्र के रूप में देते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक डाउट था। हाँ। प्रभु जी, जनरली जो शिक्षा गुरु है, जनरली कोई अगर क्लास लेता है, भक्ति वृक्षा क्लास, और कुछ दिन क्लास लिया, वो कुछ कुछ अपने आप बोलता है कि मैं शिक्षा गुरु हूँ। तो एक्चुअली शिक्षा गुरु कौन है प्रभु जी? चैतन्य चरितमृत आदि लीला 1.26 में आपका आंसर है। आ, हमने शुरू में ही आदि लीला प्रथम अध्याय 26 नंबर प्यार में कहते हैं, देखिए ये जो हम प्रचार करते हैं ना, हम लोग जो प्रचार करते हैं, दूसरे को कृष्ण भावना मुक्त में लाते हैं, भक्ति में लाते हैं, कैसे कहते हैं कि ब्रह्म वर्तमान प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक, हाँ, और मेंटर भी कहते हैं। पर वास्तविक शिक्षा गुरु का जो डेफिनेशन है, वो चैतन्य चरितामृत के अनुसार वो दीक्षा गुरु के स्तर का होता है। शिक्षा गुरु बहुत ऊंचा स्तर है, जो कि मध्यम अधिकारी से ऊपर होता है, उत्तम अधिकारी होते हैं। जो हम उपदेशामृत में जो हम पढ़ते हैं कि अ, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरम, ऐसे व्यक्ति सर्वान अपि मां पृथ्वी च शिष्या, तो यह मंत्र दीक्षा भी दे सकते हैं और भक्ति शिक्षा भी दे सकते हैं। तो बहुत ऊंचा स्तर है। सो यू कैन कॉल मेंटर, प्रेसिप्टर, और वर्तमान प्रदर्शक। अच्छा, इसमें एक बात है कि सी देयर इज ए वर्ड कॉल्ड कन्वेंशनल। इन कन्वेंशनल लोग व्यवहार के दृष्टि से हम कहते हैं कि प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है, माता जी हमारे शिक्षा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अन्यथा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति में लाया और हमें प्रेरणा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं गुरु और कृष्ण की तरफ। इसमें कोई है नहीं। पर अगर कोई सही में पूछा कि वास्तव में शिक्षा गुरु की क्या पोजीशन है, तो वो वास्तव में हम नहीं है, वो तो उत्तम अधिकारी होते हैं। गुरु के गुरु भाई शिक्षा गुरु होते हैं, और जो बहुत वरिष्ठ होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं वो। तो अभी एक प्रभु जी, प्रश्न। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही तुम्हारा शिक्षा गुरु हूँ, मैं ही तुम्हारा दीक्षा गुरु। कौन कौन? गुरु गुरु महाराज के? महाराज कहते हाँ, बिल्कुल वही। तो बाकी जो है, हम पथ प्रदर्शक, वर्तमान प्रदर्शक और मेंटर है जो हमें सहायता करते हैं। और देखो भक्तों, आप उसी प्यार में पढ़ोगे ना, दीक्षा गुरु, कबीराज गोस्वामी कहते हैं दीक्षा गुरु एक है और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। और कैसे अनेक होते हैं, देखिए मैं एक उदाहरण से, आप बिल्कुल सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं ना, सुन रहे हैं, स्पष्ट में समझ में आ रहा है शिक्षा गुरु कैसे अनेक होते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत उदाहरण देके आपको बताता हूँ। मेरे दीक्षा गुरु हैं, मैंने जिनसे मंत्र दीक्षा लिए हैं, और वही मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनसे मैंने शिक्षा भी लेती हूँ। परंतु सुनिए, अभी मैं एक सोसाइटी में हूँ जिसको इस्कॉन कहते हैं, इस्कॉन में हूँ, और मैं एक पर्टिकुलर मंदिर में हूँ, और मैं एक सेटअप में हूँ। जैसे मैं हूँ उसी तरह से आप सोच लीजिए
आप किसी म- मंदिर से जुड़े हैं, और आप किसी कोई एक प्रचार कार्य कर रहे हैं, आप किसी से कुछ प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो मेरे जो अ, भागवत के शिक्षक हैं मेरे गुरु महाराज जी, तो इस नाते से क्या हुआ कि वो मेरे दीक्षा गुरु के साथ साथ शिक्षा गुरु है, और उनके कोई वरिष्ठ शिष्य जिनसे मैं अक्सर, मुझे कुछ शंका होती है तो मैं जो पूछता हूँ, तो वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। ठीक है, वो बिल्कुल गुरु महाराज के स्तर के ही होते हैं, वो भी बहुत अनुभवी हैं और बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, बहुत अ, वरिष्ठ हैं। तो वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, शिक्षा गुरु अनेक कैसे होते हैं। अच्छा, मैं किसी सेटअप में हूँ जिसमें मेरे कोई अथॉरिटी है, और क्योंकि मुझे कुछ सेवा करनी है, और मुझे कुछ प्रचार कार्य करना है, कुछ अनुष्ठान को चलाना है, तो मेरे एक शिक्षा गुरु हैं जो मैनेजरियल शिक्षा गुरु, व्यवस्थापक शिक्षा गुरु हैं, जिनसे मैं मैनेजमेंट टिप्स सीखता हूँ। कैसे एक डिपार्टमेंट को चलाना है, कैसे एक इंस्टीट्यूट को रन करना है, कैसे एक सेटअप को चलाना है। तो एक जिनसे ये टिप्स लेता हूं मैं, दैट पर्सन इज माई मैनेजरियल शिक्षा गुरु, तो क्योंकि मैं मैनेजमेंट सीखता हूँ। अच्छा, तीसरा एक है कि काउंसलिंग कैसे करना है। भाई प्रचार तो करना बहुत है, मैं गया कहीं आपके पास अभी, वीर कृष्णपू के पास गया था, और हेमरूप माता के पास गया था, इसके पास गया था, उसके बाद दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, कतार, कहाँ कहाँ गया, तो वहां जाके कथा करके आ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हैं, अभी मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनका एक एक जो जो देखभाल करना, जिनको रेज करना भक्ति में, 1 से लेकर 16 माला तक लाना, फिर प्रभुपाद आश्रय, फिर गुरु आश्रय तक लाना, ये, और उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, उनके पति, उनके घर वाले, उनके परिवार में उनके बच्चे, उनके ये सब का ट्रांसफर होता है, जॉब होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, इत्यादि जो भी समस्याएं होती हैं जो मैं डील करता हूँ ना, उसको आगे ले रहा है, कौन सा लोग बोल रहा था? उसको कहते हैं काउंसलिंग, और बहुत जरूरी है मेंटरिंग। आपको बताऊं मैं, ये, इसके बिना, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप प्रचार नहीं कर सकते। देखो प्रचार का मतलब ये नहीं कि बस जाके कहीं गए और 5 दिन 7 दिन की कथा, जैसे हमारे यहाँ बहुत, वृंदावन में बहुत भागवत कथा वाचक है। मैं देख रहा था अभी, हम, परम श्रद्धेय श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा चल रही थी हमारे आश्रम के बगल में। देखा कि सैकड़ों हजारों लोग जुटे हैं, कोई भी ऐसे कथावाचक हो, पर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्कॉन एंड वैसे, जरा सुनिए, जरा देखिए। आए कथा किए, कोई कई लोग हैं जो बड़े अच्छे कथा करते हैं, एकदम मंत्र मुक्त करा देते हैं, कथा सुन लिए, और अब अच्छा लगा, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, ताली बजाते हैं, ठोकते हैं, सब कुछ होता है। 7 दिन की कथा के बाद गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हो गई कथा। नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें क्या सिखाया, जरा सोचिए। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि 1 to 1, एक 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 जितने लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमने कोई भी कथा रखे, कोई प्रोग्राम रखे, जितने लोग आते हैं, तो प्रभुपाद ऐसे पूछते थे, सो सो व्हाट इज द सक्सेस ऑफ योर प्रीचिंग, हाउ मेनी पीपुल चैंटेड राउंड्स महामंत्र, हाउ मेनी बुक्स यू डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मेनी पीपुल गॉट कन्वर्टेड, तुमने कितने लोगों को भक्त बनाया, कितने कितने लोगों ने माला जप किए, कितने लोगों ने जीवन को परिवर्तन किया, समर्पण किया। और भक्तों, ये केवल कथा से नहीं होता। जब तक हम किसी के जीवन को टच नहीं करते हैं ना, यू टेल मी व्हाई द हेल विल फॉलो अस, है, वो क्यों हमें फॉलो करेंगे, हम उसके बाप हैं क्या? जब तक हम उसके जीवन को, उसके उसके माने इतना सहायता करते हैं। मैं कभी आपके, क्या बताऊं आपको,
ये तो इसमें नहीं बता सकता। लाइव कभी आऊंगा ना आपके फोरम में, मैं आपको काउंसलिंग कैसे करना वो सिखा सिखा सकता हूँ। मेंटरिंग, काउंसलिंग, कैसे व्यक्ति को कब हमें क्या बोलना चाहिए। जब डे वन में कोई आता है तो हम कई बार ना, डे वन में आए 2 4 दिन 5 दिन है, हम प्राय हम सोचते हैं कि वो हमारा हो गया, हम उनको थोप देते हैं कुछ ना कुछ। अरे प्रभु जी, अरे माता जी, आपको ये करना है वो करना है। तो क्यों करें, अब तो संबंध शुरू हुआ ना। एक बहुत सुंदर एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है। कभी हम आपके शहर में आपके सानिध्य में आए ना, एक सेशन ऐसा रखेंगे, हाउ टू डू काउंसलिंग, बहुत जरूरी है। इससे फिर भक्ति वृक्ष बढ़ता है। इससे नहीं तो क्या होता है, प्रचार तो खूब होता है, जैसे आते हैं इस कान से आए और उस कान से चले गए, और बचे कितने फिर? आते बहुत हैं प्रोग्राम में, रजिस्ट्रेशन करेंगे खूब, आप एक प्रोग्राम के बहुत आएंगे, और जैसे आते हैं ऐसे भी चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये नहीं सीखा। और ये टिप्स प्रभुपाद जी के पास था, ये प्रभुपाद जी के शिष्यों में है। अब भक्तों में आपको सही बता रहा हूँ, गौड़िया मठ के भक्तों से कई बार मिलते हैं तो गौड़िया मठ के भक्त पूछते हैं, अरे तुम लोग यार प्रचार कैसे करते, तुम्हारी इतनी इतनी संख्या कैसे होती है? अरे एक बार जब ट्रिप आती है, अभी पूज्य जय पताका महाराज का ट्रिप है, सफारी ट्रिप में हजारों भक्त। अब कार्तिक में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा देखो, मिनिमम 5,000 डिवोटी, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। पूरा मायापुर इस बार भर जाएगा एकदम। महाराज मायापुर जा रहे हैं। उन दिनों में जब पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, तो महाराज जब जाते थे तो कितना होता था बरसाना माता, लगभग 5 7 हजार भक्त होते थे ना। पूरा भरा हुआ होता था, हाँ ओवर क्राउडेड होता था। हाँ, इतने सारे भक्त। तो ये सब क्राउड को देख के ना, मैं कई बार लोगों ने पूछा है गौड़िया मठ के डिवोटी से, प्रभु जी आप लोगों में क्या पता नहीं कौन सी कला है, कौन सी शैली है, आप ऐसे इतनी संख्या में कैसे होते, क्या मंत्र बोलते हैं? भाई देखो, आपके पिताजी जो है, हमारे पिताजी हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, पर हमारे दादाजी में कुछ विशेषता है, वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे धीरे 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 हम, जो पूज्य जयपताका महाराज प्राय कहते हैं, भक्ति वृक्ष बढ़ाते हैं ट्री को, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। और विशेष करके भक्तों, प्रचार तब होता है जब हम किसको टच करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेंटरिंग, समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों को कितना इन्वेस्ट नहीं करते, तब जाके छोटे से बड़े होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आज जो गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं वो एक डे वन में ही हो गए? यू स्पेंड गैलेंस ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी। ठीक है, ऐसे भक्त नहीं बनते। हम कैसे बने थे, हमने अपने काउंसलर को कितना सताया था, याद करो। हमने अपने मेंटर को, हम हमें जिसने भी लाया, कितने हम लोग उनको करते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने काउंसलिंग किससे सीखा, हिज ग्रेस राधे श्याम से। ही इज माई काउंसलिंग काउंसलिंग शिक्षा गुरु। तो किसी से हम जप सीखते हैं, किसी से हम काउंसलिंग सीखते हैं, किसी से हम भागवत सीखते हैं, किसी से हम मैनेजमेंट सीखते हैं, दे ऑल आर आवर शिक्षा गुरु। इस तरह से। और इसीलिए कबीराज गोस्वामी कहते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु नहीं होते। आप भी ऐसे बना सकते हो, जिन जिनसे आप सीखते हो वो आपके लिए मेंटर है। तो बस ये भी 2 5 मिनट में इसको 2 मिनट में पूरा कर देता हूँ। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसको ওই সপ্তাবেশ অবতার, সপ্তাবেশ মানে কি? हाँ, সপ্তাবেশ অবতার ব্যাসদেব, সপ্তাবেশ অবতার, सप्तवेश সপ্তাবেশ माने भगवान की शक्ति उस जीव में है, तो भगवान की तरह कार्य करते हैं। व्यासदेव जी केवल साहित्य लिखने के लिए भगवान ने इस एक अवतार लिया, केवल साहित्यों को लिखने के लिए। इसको कहते हैं सत्यावेश, है ना। आएगा वो आगे आएगा धीरे। अच्छा, मेरा प्रश्न है, फिर इसके बाद मैं एंड करता हूँ। सुनिए सब लोग ध्यान से प्रश्न। सभी आप सबने कहा कि साधु, गुरु, शास्त्र, हम जैसे जनरली ये कहते हैं साधु गुरु शास्त्र को लेके हम चलते हैं, यही महत्वपूर्ण है। और भगवान इसमें ये भी कहते हैं कि शास्त्र गुरु आत्मा, शास्त्र गुरु और आत्मा मतलब स्वयं परमात्मा के रूप से हमारे हृदय में प्रेरणा देते हैं।
तो प्रश्न ये है, साधु, गुरु, शास्त्र और विवेक कहेंगे, या जो परमात्मा हमें देते हैं बुद्धि, इन चारों में से कौन बहुत महत्वपूर्ण है? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्यों? सोच के बताइए, एकदम से मत बताइए। हाँ। शास्त्र प्रभु। अच्छा। मुझे विवेक। हम्म। कारण कि ये चाहते ही वो लोग विवेक ना राय दिले से तो ये होते ही पाएगा। अच्छा। प्रभु जी तीनों ही गुरु, इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। प्रभु जी गुरु इम्पोर्टेंट है। गुरु के द्वारा ही हम शास्त्र को जान पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। अच्छा, बरसाना माता जी कह रहे हैं कि इन चारों में से गुरु महत्वपूर्ण है। ऐसा है माता जी, देखो आप जो कह रहे हैं ना, गुरु महत्वपूर्ण है। इस्कॉन के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि गुरु गुरु की स्थिति में नहीं रहे। हाँ, उनका फॉल डाउन हो गया, पदच्युत हुए। उच्युत हो गए वो, अ, उनका वो डाइवर्ट हो गए, वो पथभ्रष्ट हो गए। तो आप प्रभु जी बताइए। वो एक्सेप्शनल केस है। आप नहीं अगर नहीं, ध्यान एक्सेप्शनल से एक देखते हैं नहीं, तो एक्सेप्शनल शिला एक नहीं। प्रभुपाद गुरु है तो उन्होंने इतना इस्कॉन नहीं, खड़ा मेरी कर बात तो दिया। सुनिए। अब फिर तो आपकी बात तो फिर वो हो गई ना, कट गया ना, कि फिर आप कैसे कह सकते हैं गुरु ही श्रेष्ठ है? क्योंकि गुरु का तो आप जानते हैं, इस्कॉन के इतिहास में से अनेक, एक नहीं अनेक ऐसे हुए हैं जो पदच्युत हुए। जो जिनके वो पथभ्रष्ट हो गए हैं। तो अभी वो भक्त लोग जो हैं, अगर वो उन्हीं को ही फॉलो करेंगे तो फैनेटिक्स तो कहलाएंगे ना। जैसे हुआ भी है। और बोलिए, विद्वान विदुषी सब बैठे हैं। प्रभु जी, प्रभु चैत्य जी गुरु चार परमात्मा होते हैं। चैत्य गुरु, चैत्य चेत- गुरु भी है और भगवान भी है। वो परमात्मा जो है आत्मा के अंदर, वो हमें गाइड करते हैं। देखो, तो तीनों ही महत्वपूर्ण है, रोहिणी क्योंकि माता तीनों जो के कह रहे हैं, सम्मेल से ही। सही कह रहे हैं हाँ। कि चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में, जो चैत्य गुरु होते हैं हृदय में रहते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। आर वी इन दैट पोजिशन टू हियर द वर्ड्स ऑफ परमात्मा एंड अंडरस्टैंड? क्या हम वो स्थिति में है कि परमात्मा हमें अंदर से बोले, रोहिणी माता जी ये मत करो, इधर मत जाओ, ये मत देखो, या मत करो? क्या हम अर्जुन की तरह हैं कि भगवान हमें आके डिक्टेट करें? नेक्स्ट, और कौन? अभिराम प्रभु गुरु। जी शास्त्र, शास्त्र ही इसमें महत्वपूर्ण है। मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन आपने बताया था एक इस्कॉन में ही जो उन्होंने गुरु बनाया था तो उनका फॉल डाउन हो गया, फिर दोबारा फिर जो गुरु बनाए उनका भी फॉल डाउन हो गया, और फिर उन्होंने बनाया तो फिर फॉल डाउन हो गया उन्होंने। लेकिन उन्होंने फिर मतलब इस्कॉन छोड़ा नहीं। प्रभुपाद की बुक्स को उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक खूब अच्छे से उसका अध्ययन किया, और आज भी वो इस्कॉन में है। मुझे नाम बिल्कुल ध्यान हाँ से हाँ, निकल रहा। हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत हाँ, स्वामी। भक्ति वृहद भागवतम है। तो मतलब सारी परिस्थितियों में शास्त्र उनकी सहायता की है कि नहीं, मतलब आपको जाना नहीं है तो शास्त्र की वजह से वो अपनी स्थिति पर टिके रहे। जी जी। और बहुत सुंदर पद्मजा माता जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है। अभिराम गुरु को, ये तो स्वयं गुरु है, अभी बताएंगे। प्रभु जी मुझे जो लग रहा है कि शास्त्र इज द जो कि चेंज नहीं होता, और वो जो स्टैंडर्ड है उसको शास्त्र जब भी कोई भी एलिमेंट अगर फॉल डाउन होता है या फिर कहीं पे डाउट होता है, सो वी कैन ऑलवेज गो बैक टू द शास्त्र एंड रेफर कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। वो इट इज रिमेनिंग, इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड और विच एवर स्टैंडर्ड, उसको हम रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बोले ना, जीवेर कृपाई कोई लो कृष्ण वेद पुराण। So that's why, for the benefits, Krishna gave this Ved Puran. So it is the standard whenever there is a doubt. So I believe, मेरे अंडरस्टैंडिंग में कि शास्त्र इज द टॉप। यस, बहुत अच्छा आपने कहा कि जैसे यहाँ शास्त्र को कहा गया है कि ये भगवान की श्वास है,
और ये चार जो 4 डिफेक्ट से रहित है, इज फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। एंड इट इज, वेद शास्त्र जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। उसमें जो वर्णन है, लिखा है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है ना। और कोई वीर कृष्ण को, और कोई? प्रभु जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आता कि फिर शास्त्रों के संपर्क में हम आए कैसे, और शास्त्रों को हम गुरु के बिना समझ कैसे पाते हैं? क्योंकि इस्कॉन में आने से पहले तो हमें किसी ने नहीं कहा कि भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। गुरु बनाया तो उन्होंने हमें गाइड करा, हम्म। और उनको ठीक। समझ पाए उस तरह से। तो उसके ऊपर अब भी आप जरूर बताइएगा। जरूर आपके उत्तर वीर कृष्ण को दें। हाँ बोलिए। यस प्रभु, ये शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र, भगवान कृपा करने से हम लोग शास्त्र समझ सकते हैं, बट शास्त्र में जो है वही परमानेंट है। बाबा फोन करते ओके, बाबा फोन कर जाओगे, फोन करो बाबा बाबा। और कोई? सब नहीं, बहुत अच्छा कहा। बताइए, कोई हेमरूप माता कहीं गए शायद, और भी कोई? क्या ये कौन सा प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण है? तो सुनिए, देखो, एक ऐसा है जो हमने देखा कि एक विवेक होता है जो परमात्मा का इंडिकेशन कहते हैं, जिसको कॉन्साइंस कहते हैं। देखो, ऐसा है कि हम जितना शुद्ध होंगे ना, लेट मी टेल यू, द मोर यू बिकम प्योर by practicing Krishna consciousness, by practicing bhakti, the more you will be able to hear the voice of Paramatma. हम जितने शुद्ध होंगे भक्ति करके, अब हमारी चेतना जितना शुद्ध होगा, तो हम अ, परमात्मा के इंडिकेशन को समझ पाएंगे। अब उस समय परमात्मा परमात्मा के रूप में नहीं रहेंगे, परमात्मा विल बिकम कृष्ण फॉर द डिवोटीज। और जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। और लोगों के लिए वो चतुर्भुज परमात्मा के रूप में है, ना किससे कुछ बात करते हैं, ना किससे कुछ टोकते हैं, ना रोकते हैं, ना अवार्ड देते हैं, ना पुरस्कार देते हैं। पर भक्तों के जीवन में परमात्मा कृष्ण के रूप में वो पग पग पर गाइड करते हैं, कहाँ जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। तो कई बार इंडिकेशन भक्तों को मिलता है, और जितना शुद्ध होते हैं तो वो हमें, और वी कैन हियर द वॉइस ऑफ परमात्मा। एक विवेक हो गया। दूसरा है कि देखो, गुरु, गुरु अवश्य आप जो कह रहे हैं, जो गुरु भी सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, पर ऐसा भी देखा जाता है, अगर गुरु ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण होते तो और किसी की बात क्या कहें। हमारे इस्कॉन में ने हमने देखा है, कई उदाहरण आपने भी बताया, आप लोगों ने, कि कई गुरुओं का पदच्युत हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम गुरु माने कि नहीं नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, अब वो जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं? तो फिर ये तो बिल्कुल फेनेटिक जैसा हो गया, और जिससे फिर पूरा एक परंपरा का विच्युत हो जाता है। फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, फिर तो साधु जो कहते हैं वो प्रमाण है। साधु मतलब, अब तो साधु ये तो एक सिंगुलर नहीं हुआ ना, प्लूरल हो गया ना। साधु अर्थात कई साधु होंगे, कोई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णव समाज जो कहते हैं वो। वैष्णव साधु मतलब अभी जो मुख्यतः सोशल मीडिया, टीवी में डिबेट चल रही है, अगर साधु के वाक्य कोई प्रमाण करें तो फिर तो राधा रानी की तो कोई औकात ही नहीं है ना, वैल्यू नहीं है ना। है ना? आप लोग समझ गए होंगे। हैं? जो जो भी ऐसे बोलते हैं कि बहुत लाखों लोगों की सभा में कि राधा रानी के बारे में ऐसे ऐसे टिप्पणियां देते हैं, और कहेंगे कि नहीं नहीं, साधु जो कह रहे हैं वो प्रमाण है, तो फिर उसको फिर हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जबकि एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है पूरे आज भारतवर्ष में, सोशल मीडिया में। और अच्छा है कि कम से कम लोग आके क्रिकेट की चर्चा ना करके, और राधा रानी के ऊपर टीवी डिबेट चल रही है, जियो न्यूज में, टीवी 9 में, और अलग 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 चैनल में। तो ठीक है बरसाना माता जी, बाद में आप जान लेंगे आप। तो
ये साधु का भी हो गया, शास्त्र भी। तो अभी देखो, शास्त्र बचा शास्त्र। जैसे अभी अभिराम गुरु बहू ने कहा कि शास्त्र भगवान के निश्वास है, भगवान से प्रकट हुए हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। अभी जो मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिए। क्या कि उसी शास्त्र के वाक्य को ही, मूल प्रमाण को, वेद को, जैसे शास्त्र मतलब वेद, वेद इतिहास पुराण भागवत आदि जो शास्त्र के जो है उसको ही प्रमाण माना जाता है। पर उसी प्रमाण को, उसी सत्य को समय काल स्थिति के अनुसार, मतलब समय स्थान, काल स्थान और स्थिति के अनुसार गुरु और साधु उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, शास्त्र प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ है, परंतु केवल कोई शास्त्र प्रमाण को लेके चले जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो अनुपयुक्त हो। आई मीन टू से, इफ यू जस्ट फॉलो द शास्त्र, इट मे नॉट एग्जैक्टली सुइटेबल एट द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। फिर तो कहेंगे नहीं, प्रभु जी ने कहा शास्त्र प्रमाण ही श्रेष्ठ है। तो ठीक है, शास्त्र प्रमाण है, पर वर्तमान स्थिति में उसी शास्त्र को कोई गुरु, जो प्रेजेंट आचार्य जो गुरु हैं और साधु हैं, हमारी स्थिति के अनुसार, हमारे जो वर्तमान स्थिति के अनुसार वो प्रेजेंट करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस मेथड, ट्रायंगुलर, गुरु साधु शास्त्र कहते हैं। ये तीनों का समन्वय होना चाहिए। पर फिर भी अगर कोई निरपेक्ष भाव से अगर कहे कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो शास्त्र ही श्रेष्ठ है। शास्त्र के वाक्य को ही गुरु कॉन्टेक्चुअल बताते हैं, और साधु समाज भी कॉन्टेक्चुअल, प्रासंगिक रूप में हम सबको देते हैं, ताकि हम समझ पाए भाई शास्त्र में तो ये लिखा है कि ये पूजा तो करनी चाहिए, तो चलो फिर भोलेनाथ बम बम बोले, या वो पूजा है, ये देवी पूजा है, वो सब शास्त्र में तो सब लिखा है ना। जब वो लोग ईद के समय बलि देते हैं बकरे को, और हिंदू लोग कौन से कम हैं? जितने बंगाली भात खाते हैं भर भर के थाली, वो तो दशहरा को तो वो भी तो बकरी देते हैं, बलि देते हैं कि नहीं? वो लोग भी बंगाल उड़ीसा में सब ऐसा होता है। तो तात्पर्य है कि तो कहेगा कि अरे शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, कि पुराण में लिखा है कि ये पूजा करना चाहिए, वो पाठ करना चाहिए, वो बलि देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, किस किस परिस्थिति में, किस किस व्यक्ति के लिए लिखा है, वो जानना चाहिए। वो कौन बताएगा? वो बताएंगे गुरु और साधु। इसलिए गुरु के वाक्य और साधु समाज के वाक्य शास्त्र के साथ एक लाइन में होना चाहिए, वो अ, समानता होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, गुरु महाराज जो कह रहे हैं शास्त्र की वाक्य कह रहे हैं, जो हमारे काउंसलर कह रहे हैं, जो हमारे मेंटर कह रहे हैं, वो भी शास्त्र की ही वाक्य कह रहे हैं। तब हम स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद भक्तों। और अंत में मैं बस यही कहूँ कि